जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी देने का, नहीं तो जान की बाजी लगा देंगे। जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तोड़ने के लिए ही हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आज एक दिवसीय धरना था, है ना, तख्ता पलट देंगे, हम तख्ता पलट देंगे। जितने उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, चाहे वो मेरिट वाले हो या नॉट इन मेरिट वाले हो, अब नियुक्ति सबकी एक साथ और अविलंब चाहिए। सरकार बंदर बन के हम 2 बिल्लियों को लड़ाए हुए है। हेलमेट पहन के क्यों बैठ गए? अरे ठंडी लग रही है यार। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। हमारे पीछे स्टेट अभ्यर्थी हैं जो कि फिर से शुरू कर दिए हैं आंदोलन। क्या मांग रहेगा? फिर से वही पुराना? नहीं, हमारा जो पुराना है ना, लेकिन नई सोच के साथ है मांग। नई सोच के साथ? बिल्कुल। क्या नई सोच? नई सोच यही है कि हमारी आप हेलमेट पहन के क्यों बैठ गए? अरे ठंडी लग रही है यार। ये पुलिस के साथ के लिए प्रोटेक्शन भी है, ठीक है ना। और देखिए, बात हमारी ये है कि आज के डेट में जो हमारा जनरेशन बिल्कुल पिछड़ता जा रहा है, और खासकर बिहार, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के मामले में, जैसे देखिए हर चीज़ अब हम लोग डिजिटली कर रहे हैं। जैसे ट्रांजैक्शन हो गया, इवन आप A to Z, अभी A to Z पॉलिसी है गवर्नमेंट्स को ई गवर्नेंस की तरफ। और उसी दरमियान हमारे स्कूल में ना कंप्यूटर शिक्षक हैं, ना लैब की व्यवस्था है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से हुई है कि प्रत्येक हाई स्कूल में, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, प्रत्येक हाई स्कूल में एक लैब की व्यवस्था की जाएगी। और हमारे सिलेबस में है जो कि कंप्यूटर साइंस को इंक्लूड किया गया है। तो सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सिलेबस ही पढ़ाएगी? बिना टीचर के वो कौन पढ़ाएगा स्कूल में? क्या लगता है कि स्कूल के जो बच्चे हैं वो बहुत पीछे नहीं हो जाएंगे आप लोग अगर वहाँ नहीं रहेंगे तो? क्या लगता है आपको? अभी पीछे नहीं है वो? बिहार का शिक्षा दर कितना है? सबसे पीछे है, सबसे पीछे है सारे राज्यों में। बिहार का अभी जो नीति आयोग, अभी केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, यहाँ भी बीजेपी की सरकार है। नीति आयोग का जो अभी SDG का रिपोर्ट आया था, उसमें बिहार का सबसे लास्ट स्थान है। तो क्या अभी वो लोग पीछे? कब सही होगा ये सब? देखिए, आप लोग लगातार धरना देते आए हैं, बहुत चीज सहे भी हैं, अब और कितना सहेंगे? देखिए, ये सही तो तब होगा जब सरकार, नीतियां तो थोड़ी ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन सरकार नीतियों से ज़्यादा अपनी नीयत सुधार ले। जिस दिन सरकार ने अपनी नीयत सुधार ली है, सब कुछ सही हो जाएगा। रही बात हमारे धरने की, तो ये अब तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार हम सबकी नियुक्ति सुनिश्चित नहीं कर देगी। और हम सब, आप लोग जैसे रुक जाते वैसे रुकेंगे नहीं। हम सबकी का मतलब ये है कि जितने उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, चाहे वो मेरिट वाले हो या नॉट इन मेरिट वाले हो, अब नियुक्ति सबकी एक साथ और अविलंब चाहिए। चलिए, मतलब कि अब लग रहा है कि आपके बोली से कि सब साथ होने वाले हैं। बिल्कुल, हम लोग साथ होंगे। ये जो सरकार बंदर बन के हम 2 बिल्लियों को लड़ाए हुए है, आखिर ये बात समझ तो सबको आ रही है। आज हमारे साथ वो साथी भी थे जो मेरिट में थे, वो भी बैठे हुए थे। आप लोग अब साथ आके सरकार को हिलाने वाले हैं? बिल्कुल हिलाएंगे। और दूसरी बात यह है कि हम लोग तैयार हो चुके हैं और हमारा ये आंदोलन लगातार चलता रहेगा। अब हमारा आंदोलन ये पहला दिन था, और पहला दिन तो नहीं था, हम लोग आप लोग शुरू, अभी बहुत दिनों बाद पहला दिन, 2 महीनों। हाँ, आरंभ है प्रचंड। अब ये रुकने वाला नहीं है तब तक जब तक कि हम सबकी नियुक्ति सुनिश्चित नहीं हो जाती है। और अब वो हमारे यहाँ के तो जीते हैं, वो थे माझी जी थे, जिन्होंने माझी द माउंटेन में जिन्होंने कहा था जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। माझी जी मतलब, बिल्कुल माझी जी मतलब जीतनराम माझी जी नहीं, दशरथ माझी की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, वो तो तैयार हैं? बिल्कुल 100%। उसके लिए जो करना पड़ जाएगा, सड़क से लेकर सदन तक। तोड़ने के लिए तैयार हैं कि नहीं? बिल्कुल तोड़ने के लिए ही हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आज एक दिवसीय धरना था, और ये हमारा साप्ताहिक भी बदल सकता है। जब तक कि गवर्नमेंट हमारी बात को नहीं सुनेगा तब तक हम लोग इसी तरह से ये हमारा साप्ताहिक भी बदल सकता है। जब तक कि गवर्नमेंट हमारी बात को नहीं सुनेगा तब तक हम लोग इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। अब साल अंतिम होने वाला है आप लोग का, ऐसे अंतिम करिएगा? उदास देखिए सर, शिक्षा मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि सभी बच्चे जितने भी अभ्यर्थी हैं 15 अगस्त की मिठाई स्कूल में खाएंगे। 15 अगस्त बीत गया। फिर उन्होंने बोला अक्टूबर दिवाली की मिठाई सारे बच्चों के घर में हमारे पैसे, मतलब सरकार के दिए हुए वेतन से होगा। वो भी बीत गया, साल भी बीत गया। अब बात यही है कि साल तो परिवर्तन हो रहे हैं, सरकार के पास अवसर है कि हम सबकी नियुक्ति दे दे, इससे पहले कि हम सरकार परिवर्तित कर दें। वर्ष, हाँ, हमारे साल तो परिवर्तन हो ही रहे हैं, वो अपने समय के साथ हो जाएंगे, लेकिन हम सरकार परिवर्तित करें इससे पहले सरकार को हम सबकी नियुक्ति सुनिश्चित। क्या लगता है सरकार आप लोग की बात सुनेगी? क्या लग रहा है? मानेंगी नहीं, जरूर मानेगी। उतने दिन से मान रही है? नहीं मान रही है, लेकिन मानेगी। कुछ भी हो जाए मानेगी, जरूर मानेगी। जब आप भी अपने साथी के साथ हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं? निश्चित है, जब तक छोड़ेंगे नहीं। क्या सरकार से जब 12 मार्च को रिजल्ट आया था, उसके बाद से लगभग 6 से 8 मंथ हो गया, अभी तक सर्टिफिकेट जारी नहीं किया। अब सरकार का नियत, और क्या कहिए, और एक कहिए, अगर BSc भी एग्ज़ाम लेती है तो
इंटर मैट्रिक का, तो उसमें 1 से 2 महीने में सर्टिफिकेट जारी कर देती है। तो इसमें कितना हो गया कि इसमें 6 महीने में जारी नहीं किए हैं। इसलिए सरकार से चाहते हैं कि जल्दी ही विलम्ब सर्टिफिकेट जल्दी जारी करें। तब आगे क्या? आगे यही रणनीति रहेगा कि मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि 14 मार्च को 24 मार्च को जो वादा किए थे कि मेरिट और नॉन मेरिट इक्वल है, तो वो सर्टिफिकेट जल्द से जल्द जारी करें। 26 आप बताइए। हाँ। गुस्सा तो बहुत आता होगा आप लोगों को। सर गुस्सा तो आता है, लेकिन गुस्सा किस पे करेंगे? ये मांग है, ये व्यवस्था है। चूँकि किसी व्यक्तिगत पर्सन से हमारी लड़ाई नहीं है, ये सरकार से है और सरकार एक व्यवस्था चलाती है। हाँ, सरकार की व्यवस्थाओं में इसकी कुछ गलतियाँ, इनके कुछ मंशा के कारण जो बिहार के भविष्य में जो कौतूहल पैदा हो रहा है, वर्तमान में कौतूहल जो पैदा हो रहा है, इसके खिलाफ आवाज़ हम उठा रहे हैं। ये लोकतंत्र में तब कितने दिन में टूट जाएगी सरकार, कुछ तो बताइए। देखिए सर, सरकार तोड़ने की अभी हमारी मंशा नहीं है। हमें अभी हम आए हैं अपनी, हाँ, अभी हम सब खुद को एकत्रित कर रहे हैं ताकि हमारी नियुक्ति हो। क्या लग रहा है इस बार होगा कुछ आप लोग का? या एक मिनट में आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये हमारा कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है। ये हमारे हक की लड़ाई के लिए आंदोलन है, हमारी नौकरी के लिए। लेकिन आप आज ये ऐलान कर दिए हैं कि अब छात्र जो है मेरिट नॉन मेरिट जो भी मसला था, जो भी दिक्कतें थी, वो आपका कहना है कि एक होकर सरकार को हराया जाए। बिल्कुल, मेरा अभी भी वो छात्र जो मेरिट में है और किसी कारणवश उन्हें ये लगता हो कि दिक्कत है, तो मैं आपके माध्यम से, क्योंकि आपके चैनल को बहुत जगह देखा सुना जाता है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर ये चाहते हो कि जो हमारा नियुक्ति हो वो इस आधार पे हो कि स्टेट मार्क्स पे हो, वैसे बहुत से लोग हैं जो ये चाहते हैं कि एकेडमिक मार्क्स पे हो। लेकिन दोनों ही स्थिति में अगर सरकार ये लिखित में दे देती है कि अविलंब और एक साथ सबकी नियुक्ति होगी, तो चाहे वो स्टेट के मार्क्स पे हो या एकेडमिक मार्क्स पे हो, हर बंदा एक ही पोस्ट पे नौकरी करेगा, एक ही जगह नौकरी करेगा। तो चाहे वो किसी भी मार्क्स पे हो, हमें नौकरी से मतलब है। तो ये आपसी मतभेद और आंकड़ों का जो खेल है, इस पे आपस में अब नहीं लड़ना है, सरकार से लड़ना, सीधे करने से कोई मतलब नहीं है। आपस की जो हमारी बात है हम लोग बैठ के सुलझा लेंगे। तो मैं नहीं होगा, आप सीधे सरकार से लड़ाई होगा। हमें लड़ना सरकार से है, क्योंकि सरकार, हमें तो छोड़िए, एसएससी वाले जो हैं उनको भी अभी तक 10 साल हो गए नौकरी नहीं दिए हैं। फिजिकल वाले जिनमें कोई मुद्दा नहीं है, हमारे साथी वाले हैं जिनका एग्जाम भी कैंसिल नहीं हुआ था 28 जनवरी वाला, उनको अभी तक नौकरी नहीं मिला है। बाकी जो दरोगा वाले हैं उनका क्या हाल हो गया आप देख ही रहे हैं। तो ये हमें समझने की जरूरत है, हमें यानी हम सबको जितने उत्तीर्ण हैं, कि ये सरकार हमें लड़वा तो रही है लेकिन सरकार देने वाली किसी को नहीं है। तो आप हमेशा कुछ न कुछ लिख के लाते हैं, आज क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल। शिक्षक को हो या गुरु, इन्हीं से होता है जीवन शुरू। हम सभी लोग क्वालिफाइड, हम लोग को नियुक्ति चाहिए, है ना। बोला गया था 12 मार्च को, क्या जितने भी क्वालिफाइड है सबकी नौकरी पक्की। न्याय और अधिकार के लिए हम जान की बाजी लगा देंगे। हम बैठने वाले में से नहीं है, ये जंग की शुरुआत है। न्याय और अधिकार के लिए हम जान की बाजी लगा देंगे। इसलिए विनती करते हैं, निवेदन करते हैं गवर्नमेंट से कि हम सबको नियुक्ति जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी देने का, नहीं तो जान की बाजी लगा देंगे। न्याय और अधिकार के लिए क्या करेंगे? जान की बाजी लगा देंगे, है ना। तख्ता पलट देंगे, हम तख्ता पलट देंगे। तो हमारे साथ स्टेट अभ्यर्थी के लोग थे, सबने क्या कुछ कहा आपने सुन लिया। सबका यही कहना है कि अब मेरिट नॉन मेरिट सब अलग नहीं है, सब एक होके सरकार को पलट देगी। तो देखना यह है कि आगे क्या होता है। तो बस लाइव सिटीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।